आए हम वचन की तरफ जाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे याकूब 1:5। याकूब 1:5 याकूब 1:5 में ऐसा लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहन दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन, प्रभु का वचन कहता है, जिसको बुद्धि की जरूरत है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर सबको उदारता से, बिना हमारी कमजोरी को, हमारी कमी घटी को देखे हुए हम परमेश्वर सबको देता है। इसका मतलब परमेश्वर ये बुद्धि का स्रोत है। तो मसीह के जीवन में बुद्धि की कमी घटी होते और मसीह के जीवन में परमेश्वर के लोगों के बीच में बहुत सारी समस्या, रुकावटें, बहुत सारी ऐसा परिस्थिति आ जाता है, बहुत सारी चुनौती जीवन में आ जाता है। तो ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान के साथ हम परखते हुए, परिस्थिति को परखते हुए, ऐसे ही परमेश्वर की ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको जीवन में बहुत सारी चुनौती और बहुत सारी जो भी समस्या परिस्थिति होता है, इसको बुद्धि के साथ हम आगे बढ़े। और परमेश्वर चाहता है कि उनके वचन में, उनकी आज्ञाओं में हम बुद्धिमान के साथ हम आगे चले। इसलिए जो व्यक्ति की जीवन में बुद्धि की ज़रूरत है, आज बहुत सारे मनुष्य ही चर्च में आकर अपने जीवन में हो गया, बहुत सारे केवल हम सांसारिक वस्तुएं हम मांगते हैं, लेकिन हम बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को नहीं मांगते। बहुत सारी सांसारिक चीज़ों को रो रो के मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन असल चीज़ें, ऊपर की बातें, हमें जो चीज़ मांगना चाहिए, जो चीज़ मांगकर हम खुदा की वचन पर चलना चाहिए, जो खुदा की परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए, जो चीज़ से हमें परमेश्वर के वचन में चलने के लिए मदद करता है, सहायता करता है, अगुवाई करता है, जो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, हम परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि नहीं मांगते। इसलिए परमेश्वर, हम जब इस आयत को हम देखते हैं, जिसको बुद्धि की ज़रूरत है वो परमेश्वर से मांगे, वो हमारे कमी घटी को, हमारे कमी कमजोरी को बिना देखे वो देता है। हम जब परमेश्वर को देखते हैं इस वचन के द्वारा, तो परमेश्वर एक बुद्धि की हमारा स्रोत है। तो परमेश्वर सबको देने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है और परमेश्वर सबको देता है। तो हम इस वचन के अनुसार, अगर हम हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, हम अलग अलग परिस्थिति आती है, परीक्षाएं आती है, बाधा आती है, तो हम इससे, इस समय में हम कैसे प्रकार से हम इसको हम गुजरे, इसी समय से हम किसी प्रकार से गुजर कर हम प्रभु के मार्ग की ओर निकल सकते हैं। तो इसी परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि मांग करें, हम हर एक परिस्थिति को हर एक परिस्थिति के साथ हमने सामना करते हुए, हर एक चुनौती के साथ हम विजय प्राप्त करते हुए हम आगे निकल सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं। जब हम देखते हैं होशे 4:6 में, होशे 4:6 में ऐसा लिखा है, होशे 4:6 में यहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर की लोग, प्रजा, परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा है, खास करके जो इजरायलियों का याजक लोग है, पुजारी लोग है, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि याजक लोग, पुजारी लोग जो है इजरायलियों का, परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ज्ञान को इनकार कर दिया था, परमेश्वर के ज्ञान को इनकार कर रहे थे और परमेश्वर की आज्ञाओं से जा रहे थे। परमेश्वर की ज्ञान बिना प्राप्त करते हुए ऐसे ही वो लोग ऐसे चल रहे थे। तो परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, परमेश्वर के ज्ञान के बिना वो लोग नष्ट हो रहे थे।
इसलिए परमेश्वर कहता है तूने भी त्यागा, मैं भी तुम्हें त्यागूंगा, है ना। तो परमेश्वर कहता कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही होगा कि परमेश्वर अपने तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी याद नहीं करेगा। तो आने वाला ऐसा नहीं है कि यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को ठुकराएंगे, इनकार करेंगे, हम अभी रहते समय इसी अवस्था में ही नहीं, लेकिन आने वाला पीढ़ी में भी ये हमें मुश्किल हो सकता है। आने वाला पीढ़ी में भी हमारे जीवन में मुश्किल, कठिनाई, इसके असर हो सकता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के ज्ञान इसराइली में पुजारी लोग जो थे, परमेश्वर का ज्ञान बिना प्राप्त करते हुए लोग ऐसे परमेश्वर के लोग, इसराइली के लोग ऐसे नष्ट हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार हम नहीं चलते तो हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की हजूरी से, उनकी आज्ञाओं से जब हम बाहर चलते हैं तो हम झूठे शिक्षा में पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाते, तो हम नाश हो जाते हैं। जब हम देखते हैं तो नीति वचन 2 का 3 और 6 में, नीति वचन 2 का 3 और 6 में, 3 से 6 में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। आमीन। देखो परमेश्वर का वचन यह कहता है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रवीणता, हमें परमेश्वर की बुद्धि के लिए और उनकी समझ के लिए, परमेश्वर की हम एक परखने के लिए आत्मा जो है हमें चलो समझने के लिए आसान तरीका में कैसे बोले, बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि और समझ, उनकी वचन की, परमेश्वर के वचन की बुद्धि और परमेश्वर की समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हम मेहनती रूप से, हम निरंतर रूप में हम एक खोज में लगे रहे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, जैसे हम सांसारिक वस्तुओं के लिए गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, हम उपवास रख के हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं। लेकिन हमें इसी रीति हमें परमेश्वर के ज्ञान और समझ को हमने निरंतर रूप में हमें मांगना है, मेहनती रूप में हमें परमेश्वर में खोज करना है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। चांदी के समान हमें उसको ढूंढे, एक कीमती चीज़ें के समान, चांदी के समान हम उसको ढूंढे, कि बुद्धि को ढूंढे, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के वचन की बुद्धि को ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हम गुप्त धन के अनुसार समान, हम गुप्त धन जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो बहुत मूल्य होता है, तो गुप्त धन के समान हम खोज में रहते हैं, जो हम भूखे प्यासा रहते हैं, वो धन, वो चीज पाने के लिए, वैसे ही चांदी के समान और कितना मूल्य के समान और गुप्त धन के समान हम उसको खोज में लगे रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धि को हम ढूंढते हैं, जब हम पाते हैं, तब हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, कि परमेश्वर के भय को हम जान पाते हैं, अच्छे रूप से जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है। जो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर क्या है और उनका प्रेम क्या है, परमेश्वर के बारे में पूर्ण रूप से हम परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूर्ण रूप से ऐसे ढूंढते हैं परमेश्वर की वचन की ज्ञान और बुद्धि को, परमेश्वर की बुद्धि को हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुंह से निकलती है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता, बुद्धि यहोवा की परमेश्वर की ओर से आता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के ही मुंह से निकलती है। तो जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि और समझ का एक स्रोत है।
परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ मिलती है। तो प्रभु का ये वचन यह कहता है कि परमेश्वर की ओर से हमें बुद्धि मिलती है। जब हम परमेश्वर से मांग कर, प्रार्थना करके पुकारते हैं, तो बुद्धि परमेश्वर की ओर से ही आता है। जब हम देखते हैं मत्ती 7 का 22 और 23 में, मत्ती 7 का 22 और 23 में हम जब देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कहा दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। है कुकर्मा करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। देखो, हम कितनी बार सोचते हैं कि हम बहुत सारे चमत्कार करने के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए, है ना, बहुत सारे कई हम ये इच्छा भी रखते हैं कि मैं तो ये बनूंगा, वो बनूंगा, और हमारे पास कितना बड़े बड़े चमत्कार करने वाला वरदान है। हम यहाँ पे देखते हैं, चाहे हम जितना बड़े बड़े चमत्कार करने वाले भी, हाथ उठाते समय हजारों लोग भी क्यों ना भी गिरे, बड़े बड़े लोगों को चंगाई भी क्यों ना करे, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा भी क्यों ना निकाले। देखो, अगर हम ऐसा काम करने से भी, अगर प्रभु का वचन कहता है, अगर हम अंतिम के समय में, हे प्रभु तेरे नाम में क्या हमने बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्य काम नहीं किया, दुष्ट आत्मा को तेरे नाम में नहीं निकाला, बीमारियों को चंगाई नहीं किया, ऐसे हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर अंत में क्या कहता है? अंत में क्या कहता है? तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कुकर्मा करने वाले लोग, है ना, परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने वाले लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता। चाहे हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान भी हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार भी किया हो, यीशु मसीह के नाम में भूत आत्मा निकाल दिया हो, बड़े बड़े लोगों को चंगा किया हो, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को, बुद्धि को और समझ को प्राप्त करके उनकी आज्ञाओं में नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में जो उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई फायदा नहीं है, हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जा सकता। जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि और समझ को प्राप्त करके हम उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, तो प्रभु क्या कहता है? हे कुकर्मा करने वाले लोग, आज्ञा पालन ना करने वाले लोग, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कितना भयंकर, कितना भयानक बात है, कितना भयानक वचन है। तो हमें इसे ऐसे देखना चाहिए। हम अभी लोग कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े परमेश्वर का चंगाई करने वाला वरदान, चंगाई करने के लिए, परमेश्वर का अद्भुत काम करने के लिए, ये गलत बात नहीं है, करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की वचन ज्ञान, परमेश्वर के वचन की ज्ञान, बुद्धि और समझ को बिना पाकर हम केवल चंगाई के वरदान, अचम्मा, बड़े बड़े काम करने के लिए और लग जाते हैं, अलग अलग संसार की चीज़ों पर लग जाते हैं, और हम परमेश्वर की आज्ञा को त्याग देते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। जैसे इजरायली लोग बिना परमेश्वर के ज्ञान के नष्ट हो रहे थे, ऐसे हम ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे अधिक से सबसे उत्तम से उत्तम, अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा क्या मांगना है? परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि और समझ को मांगना है, परमेश्वर के वचन की समझ को मांगना है। जब हम परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करके उनकी समझ के अनुसार हम चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हम स्वर्ग के भागीदार हम बन जाएंगे। तो अंतिम का आयत हम ये पढ़ के खत्म कर दूंगा। और दूसरों इतिहास 1:10 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हमें देखने को मिलता है। दूसरा इतिहास 1:10 से 12 तक जब हम देखते हैं, तो सोलोमन ने परमेश्वर से क्या मांगा? तो परमेश्वर जब एक सपने में सोलोमन से प्रकट हुआ और परमेश्वर से पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है? तो सोलोमन ने कहा कि मैं तेरे लोगों को अगुवाई करने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, बोल के सोलोमन मांगता है। देखो, सोलोमन बाकी चीज़, कोई धन दौलत या सोना चांदी ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगता, लेकिन देखो सोलोमन ने तेरे लोगों को अगुवाई करने के लिए, तेरी प्रजा को अगुवाई करने के लिए, परखने के लिए ऐसा बुद्धि दे, ज्ञान और बुद्धि दे, बोल के सोलोमन ने परमेश्वर को ज्ञान और बुद्धि मांगा। परमेश्वर ने सोलोमन को क्या कहा? तूने धन और दौलत नहीं मांगा, तूने तेरे शत्रुओं का प्राण नहीं मांगा, लेकिन तूने
ज्ञान और बुद्धि को मांगा, इसलिए मैं तुम्हें धन दौलत भी तुझे देता हूँ और ज्ञान बुद्धि भी देता हूँ बोल के परमेश्वर ने सोलोमन को बहुत आयत से उनको सोलोमन को आशीष दिया। इसलिए हम आजकल हम प्रार्थना में मसीह जीवन में हम क्या मांग रहे हैं, है ना? जो उत्तम चीज़ है, जो ऊपर की बात है, जो हमें मांगना चाहिए, कितने मसीह लोग ये नहीं मांग रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और समझ को हम मांग कर उनकी वचन के अनुसार चलते हैं और आज्ञाओं को पालन करते हैं, बाकी चीज़ें ये बड़े बड़े चीन चमत्कार करना, बड़े बड़े अद्भुत काम करना, ये आशीष ये धन दौलत ये अपने आप पीछे अपने आप आ जाएगा। लेकिन सबसे अधिक से अधिक यह हमें परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि और समझ को हमें मांगना चाहिए। देखो कितना भयानक भयानक वचन प्रभु का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े बड़े चीन चमत्कार अद्भुत आश्चर्य काम किया, लेकिन अंत में परमेश्वर क्या कहता है? तो आज्ञा पालन ना करने वाले, कुकर्मा करने वाले लोग में तुम्हें नहीं जानता, है ना? हमने परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम में दुष्ट आत्मा निकाला, बड़े बड़े अद्भुत काम चमत्कार बड़े बड़े किया, अंत में जाकर अंत में न्याय के दिन में परमेश्वर कहेगा आप और मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तूने आज्ञा पालन नहीं किया। तो हम उस समय क्या करेंगे? क्या बड़े बड़े चीज चमत्कार करके क्या काम, क्या फायदा है? परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं मांगा, परमेश्वर की समझ को मांग कर उनकी आज्ञाओं पर उनके वचनों पर नहीं चला। अगर हम मसीह जीवन में हम चल रहे, बहुत सारे आशीष, घर जमीन बांगला बहुत चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की समझ को हम नहीं मांग रहे। अगर परमेश्वर के वचन की ज्ञान बुद्धि और समझ नहीं है, हम भी एक दिन यही इजराइली लोग जैसे परमेश्वर के बिना ज्ञान के नाश हो रहे थे, इसी प्रकार में हम भी एक दिन नाश होकर जाएंगे। हमारे ये धन दौलत ये बड़े बड़े चीज़ें ये कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान बुद्धि और समझ ये तीन चीज़ें सबसे उत्तम है, सबसे अधिक से अधिक प्रार्थना में आप लोग ये मांगा करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों का बिना कमी कमजोरी देखे हुए मैं तुम्हें सबको दे दूंगा। जो जिसको बुद्धि की जरूरत है, जिसको बुद्धि की कमी है, मांगो, परमेश्वर उदारता से सबको देगा, अद्भुत रीति से भर भर के देगा। इसलिए यदि परमेश्वर के वचन का ज्ञान बुद्धि और समझ नहीं है, हम लोग नाश होकर जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है जिसको बुद्धि का जरूरत है वो मांगे, परमेश्वर उदारता से परमेश्वर देता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन।